मैं मनोज, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। विगत क्लास में हम लोगों ने तुलसी की कवितावली के एक पद को पढ़ा था। उसी क्रम में, चर्चा के क्रम में तुलसीदास के बारे में कुछ बातें भी हुई थी। तुलसीदास, जैसा आप जानते हैं कि तुलसीदास भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति परंपरा के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। भक्ति काल के संदर्भ में और खासकर तुलसी के संदर्भ में ये बात करते हुए जान लेना आवश्यक है, जो सभ्यता के आरंभ से ईश्वर को लेकर जानने की, समझने की, उसकी अलौकिकता, उसकी अनंतता को परिभाषित करने की कोशिश की गई थी और नेति नेति कहकर उसे गुणातीत, असीमित, अनंत प्रमाणित किया गया था। भक्ति आंदोलन में वही ईश्वर अब मनुष्य के रूप में परिभाषित होने लगा। ईश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। खासकर सगुण भक्ति आंदोलन ने इस दूरी को बहुत कम किया। ईश्वर को जो गुणातीत, अनंत रूप, रेखा, चरित्र से इतर बताने वाली परंपरा थी, उससे अलग सगुण भक्ति ने मनुष्य के रूप में परिभाषित करके लोगों की समझ के सीमा के अंदर ईश्वर को ला दिया। ये बहुत बड़ा प्रयास था और उसके बाद भारत की धरती पर जो सगुण भक्ति का आंदोलन आगे बढ़ा और घर घर में जो भक्ति पहुंच गई, उसका कारण यही है। तुलसीदास भी राम को ईश्वर के रूप में परिभाषित करते हुए भी उसे मनुष्य प्रमाणित करने की कोशिश की है और जिसके कारण ही वो भक्ति ज़्यादा लोकप्रिय हुई है। सामान्यतः भक्ति को पहले भक्त वही हो सकता था जो घर से निर्वासित हो, घर छोड़ दे, गृहस्थ के जीवन को त्याग दे, गृहस्थ के जीवन को त्याग कर जंगल में चला जाए। भक्ति के संबंध में यही समझ थी और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग परिवार और गृहस्थ जीवन से अलग था। लेकिन सगुण भक्ति ने इस समझ को दूर किया और ये प्रमाणित किया कि आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर को समझ सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं। यही नहीं, ईश्वर आपके घर में है। सूर्य के वात्सल्य वर्णन की लोकप्रियता का एक कारण यह भी है। कृष्ण के बाल सुलभ क्रियाकलापों का जिस तन्मयता से, जिस मार्मिकता से उन्होंने वर्णन किया है कि हमको लगता ही नहीं है कि ईश्वर हम लोगों के घर के बच्चों से अलग तरह की क्रिया करता है, अलग तरह के क्रियाकलाप करता है। मनुष्य और ईश्वर को एक कर दिया। उसी कड़ी को, उसी शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास भी कवितावली में यही करते हैं। वैसे तो रामचरितमानस भी पहली रचना, लोकप्रिय रचना तुलसी की, लेकिन उसकी प्रबंध
गत सीमा ने तुलसी को वहाँ उतनी स्वतंत्रता नहीं मिली जो जिन विषयों पर वो ज़्यादा रमे उसको ज़्यादा अभिव्यक्त कर पाए। प्रबंध की अपनी सीमा होती है। लेकिन मुक्तक कवितावली इसीलिए मुक्तक की रचना की, कवितावली की रचना की, जो चीज़ छूटा हुआ था उसकी अभिव्यक्ति कवितावली में, जहाँ उनका मन रमा हुआ था उसकी अभिव्यक्ति कवितावली में की गई है। वात्सल्य वर्णन के एक पद की चर्चा पिछले क्लास में हम लोगों ने की थी। वही वात्सल्य वर्णन, जिसके बारे में सूरदास ज़्यादा लोकप्रिय हैं, और सूरदास के बारे में कहा भी जाता है कि वात्सल्य के क्षेत्र में उन्होंने कोई भी कोना नहीं छोड़ा कि जहाँ दूसरा कवि कर सके। तुलसी भी उस परंपरा में आगे बढ़ते हैं और राम के बाल्य रूप की झांकी प्रस्तुत करते हैं अपनी भाषा में, वो भी ब्रज भाषा में। और जिस कवित्व और सवैया का उन्होंने उपयोग किया है वो आगे के रीतिकाल आंदोलन में कवित्व और सवैया छंद ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। जो पद आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, दूसरा पद, पग नुपुर औ पहुँची, पग नुपुर औ पहुँची, कर कंजनी मंजू बनी मणिमाल हिये, नवनील कलेवर पीत झगा झलके, पुलकै नृपु गोद लिए, अरविंदु सो आनुनि रूप मरंदु, आनंदित लोचन भृंग पिए, मनमोन बस्यो अस बालकु, जो तुलसी जग में फलु कौन जिए। कवि यहाँ राम के बाल्य रूप की शोभा का वर्णन कर रहा है कि पगनुपुर की जो अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुबह जो गई थी सखी और दशरथ की गोद में राम को देखा था, उस राम के बालक राम के पग में, पैर में नुपुर घुंघरू बंधे हुए थे, और पहुँची करकंजनी, हाथ में पहुँची एक तरह का आभूषण होता है जो हाथों में पहना जाता है, और मंजू बनी मणिमाल ही, और गले में मणिमाल, मणियों की माला, मंजू मनोहर लग रही है कि गले में मनोहर मणियों की माला शोभायमान थी, सुंदर लग रही थी। नवनील कलेवर पील झंगा, उसके शरीर नवीन शरीर पर पीला झंगुला झलकता था। झंगा भी एक उस समय के पहनने का एक प्रसाधन होता था कि नवनील कलेवर पीत झंगा झलके पुलकै नृप गोद लिए। इतना पाँव में घुंघरू, हाथ में झंगुना, गले में मणियों की माला और शरीर पर पीला झंगुआ, ये सब कुछ मिलकर दशरथ की गोद में बैठे, गोद में आश्रय लिए राम इतने सुशोभित हो रहे हैं कि महाराज दशरथ भी पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं उस शोभा को अपने गोद में लेकर। अरविंद सुआननु, राम का मुख अरविंद कमल के समान है। रूप मरंदु, जिसके रूप मकरंद का पान कर नेत्र रूपी भौरे आनंद मग्न हो जाते थे। रूप मरंदु, आनंदित लोचन भृंग पिए,
रूप ऐसा था जैसे मकरंद का था, मकरंद होता है उस तरह का उनका रूप था, और देखने वाले की आंखें उस रूप को देखकर भौरे की तरह आनंदित हो रही थी, उस मकरंद रूपी शोभा को देखकर। मन मोन बस्यो अस बालु कुजो, तुलसी जग में फलू कौन जिए। तुलसीदास कहते हैं, यदि मन में ऐसा बालक न बसा, ऐसा सौंदर्य नहीं देखा, जिसने इस सौंदर्य को नहीं देखा, तो संसार में जीवित रहने से उसका क्या लाभ है। ऐसे ही अगला पद भी है जो पाठ में प्रस्तावित है कि तनकी द्युति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। दमके दतिया दुति दामिनी जो, किलके कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। इसमें भी राम के सौंदर्य की, उन चारों भाइयों के सौंदर्य की को शब्दों से रूपायित करने की तुलसीदास ने कोशिश की है कि तन की द्युति, तन मतलब शरीर की, द्युति मतलब चमक, आभा, शोभा। तन की द्युति श्याम सरोरुह, तन की द्युति श्याम सरोरुह, उनके शरीर की आभा नील कमल के समान है। और लोचन कंज की मंजुल ताई हरे, और आंखें ऐसी हैं कि कमल की शोभा भी उसे हार मान ले। कंज की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे। उनका शरीर आंगन में चलते चलते, चारों घुटने के बल चलते चलते जो उनके शरीर में धूल लग गया है, वो अत्यधिक शोभायमान है। और इस छवि, ये सौंदर्य भूरी अनंग की दूरी धरे, और ये धूल मिश्रित, धूल से लिपटा हुआ उनका शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है कि अनंग मतलब कामदेव की सुंदरता भी उसे हार मान ले। दमके दतिया, उनकी दांतों में चमक है, सफ़ेदी की चमक। दुति दामिनी ज्यों, जैसे बादलों के बीच में बिजली कड़कती है और जो बिजली की रेखा बादलों के बीच में दिखती है, उसी तरह उनके मुख में दांतों की स्थिति वैसी ही है जैसे बादलों के बीच में बिजली चमक की स्थिति होती है। दमके दतिया दुति दामिनी ज्यों, किलके कल बाल विनोद करे। नन्हे नन्हे दांत बिजली की तरह चमकते हैं, और वे किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं, वो बाल सुलभ क्रियाकलाप करते हैं। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अंत में कवि कहता है कि अवधेश और अयोध्यापति महाराज दशरथ के चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार कर रहे हैं, हमेशा उपस्थित रहें। इन दोनों पदों में कवि ने बालक राम की शोभा का वर्णन किया है, और उन बाल सुलभ क्रियाकलाप करते हुए कवि को वो मोहित कर रहे हैं।
उस शोभा को लोगों के पास अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ अब जो शेष इनके पद हैं अगले वर्ग में उस पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।